नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी ग्रामर का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है समास। तो अभी तक हमने तत्पुरुष समास से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की है जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करेंगे जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और इससे पहले पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न उत्तर ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुब्रीहि समास के महत्वपूर्ण शब्द। तो बहुब्रीहि समास को जानने का सबसे आसान तरीका यह है कि बहुब्रीहि समास ज्यादातर जो है ईश्वर और देवताओं के नाम होते हैं। जैसे गजानन, तो गजानन का तात्पर्य है गज से आनन वाला या गणेश। इसके बाद आता है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का तात्पर्य है चार हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। इसके बाद आता है त्रिलोचन, तो त्रिलोचन का तात्पर्य है तीन आंखों वाला, शिव। इसके बाद आता है चतुरानन, तो चतुरानन का तात्पर्य है वह जिसके चतुर या चार आनन है, ब्रह्मा। इसके बाद आता है पंचानन, तो पंचानन का तात्पर्य है वह जिसके पांच आनन हैं, शिव। इसके बाद आता है षडानन, तो षडानन का तात्पर्य है वह जिसके षट आनन हैं, कार्तिकेय। इसके बाद आता है सुग्रीव, तो सुग्रीव का तात्पर्य है वह जिसकी ग्रीवा सुंदर है, वानर राज। इसके बाद आता है चक्षु श्रवा, तो चक्षु श्रवा का तात्पर्य है वह जो चक्षु से श्रवण करता है, सांप। इसके बाद आता है दशानन, तो दशानन का तात्पर्य है 10 से आनन जिसके, रावण। इसके बाद आता है षणमुख, तो षणमुख का तात्पर्य है वह जिसके षट मुख हैं, कार्तिकेय। इसके बाद आता है मुरलीधर, तो मुरलीधर का तात्पर्य है मुरली धारण करने वाला, कृष्ण। इसके बाद आता है दशमुख, तो दशमुख का तात्पर्य है वह जिसके 10 मुख हैं, रावण। इसके बाद आता है चतुर्मुख। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चतुर्मुख जो है ये किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चतुर्मुख का तात्पर्य है चार है मुख जिसके, ब्रह्मा। इसके बाद आता है पीतांबर, तो पीतांबर का तात्पर्य है वह जिसके पित अंबर है, वस्त्र है, कृष्ण या विष्णु। ये भी कई बार पूछा गया है कि पीतांबर जो है ये किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबोदर, तो लंबोदर इसका तात्पर्य है लंबा है उदर जिसका, गणेश। इसके बाद आता है मनोज, तो मनोज का तात्पर्य है वह जो मन से जन्म लेता है, कामदेव। इसके बाद आता है एक दंत, तो एक दंत का तात्पर्य है एक दंत वाले श्री गणेश। इसके बाद आता है वीणा पाणी,
तो वीणा पाणी का तात्पर्य है वह जिसके पाणी या हाथ में वीणा है, सरस्वती। ये भी कई बार पूछा गया है कि वीणा पाणी जो है ये किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है वक्रतुंड। तो वक्रतुंड का तात्पर्य है वक्र है तुंड जिनके, श्री गणेश। इसके बाद आता है वज्रपाणी। तो वज्रपाणी का तात्पर्य है वह जिसके पाणी में शूल है, शिव। इसके बाद आता है निशाचर। तो निशाचर का तात्पर्य है निशा अर्थात रात में विचरण करने वाला, राक्षस। इसके बाद आता है शूलपाणी। तो शूलपाणी का तात्पर्य है वह जिसके पाणी में शूल है, शिव। इसके बाद आता है गौरीपुत्र। तो गौरीपुत्र का तात्पर्य है गौरीपुत्र है जो, या फिर श्री गणेश। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आशुतोष। तो आशुतोष का तात्पर्य है वह जो आशु शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं, या शिव। तो आशुतोष इसका तात्पर्य है वह जो शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है शैलजा। तो शैलजा का तात्पर्य है गिरिजा शैल से जननी है, जो मां पार्वती। इसके बाद आता है त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र का तात्पर्य है वह जिसके 3 नेत्र हैं, शिव। इसके बाद आता है जनक तनया। तो जनक तनया का तात्पर्य है जनक की पुत्री है जो मां सीता। ये भी कई बार पूछा गया है कि जनक तनय यह किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है चंद्रचूड़। तो चंद्रचूड़ का तात्पर्य है वह जिसके चुंड या सिर पर चंद्र है, शिव। इसके बाद आता है वृष भानुजा। तो वृष भानुजा का तात्पर्य है वृष भानु की पुत्री है जो मां राधा। इसके बाद आता है लंबोदर। तो लंबोदर का तात्पर्य है वह जिसका उदर लंबा है। इसके बाद आता है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का तात्पर्य है वह जो ऋषिक या इंद्रियों के ईश है, विष्णु कृष्ण। इसके बाद आता है युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर का तात्पर्य है वह जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो युधिष्ठिर का तात्पर्य है वह जो युद्ध में स्थिर रहता है, धर्मराज। इसके बाद आता है पंजाब। तो पंजाब का तात्पर्य है 5 आंबों या नदियों का क्षेत्र। तो पंजाब का तात्पर्य है 5 आंबों या नदियों का क्षेत्र, एक राज्य। इसके बाद आता है पतझड़। तो पतझड़ का तात्पर्य है पत्ते झड़ जाते हैं जिस ऋतु में। इसके बाद आता है त्रिवेणी। तो त्रिवेणी का तात्पर्य है वह स्थान जो 3 वेणियों या नदियों का संगम स्थल है, प्रयाग। इसके बाद आता है शाखा मृग। तो शाखा मृग का तात्पर्य है शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग, बंदर। इसके बाद आता है पंचवटी। तो पंचवटी का तात्पर्य है 5 वट वृक्षों के समूह वाला स्थान। मध्य प्रदेश का एक स्थान माना जाता है पंचवटी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पंचवटी जो है यह किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नवरात्र। तो नवरात्र का तात्पर्य है
नवरात्रियों के 4 माह आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। इसके बाद आता है महावीर। तो महावीर का तात्पर्य है महान है जो वीर, हनुमान। इसके बाद आता है त्रिशूल। तो त्रिशूल का तात्पर्य है 3 है शूल, जिसमें शिव का अस्त्र। इसके बाद आता है चौमासा। तो चौमासा का तात्पर्य है वर्षा ऋतु के 4 माह आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अनुचर। तो अनुचर का तात्पर्य है अनु या पीछे, चर या चलने वाला सेवक। इसके बाद आता है रत्नगर्भा। तो रत्नगर्भा का तात्पर्य है रत्न है गर्भ में जिसके वह, या पृथ्वी। इसके बाद आता है महाविद्यालय। तो महाविद्यालय का तात्पर्य है महान है जो विद्यालय। तो महाविद्यालय का तात्पर्य है महान है जो विद्यालय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का तात्पर्य है प्रधान है जो मंत्री। इसके बाद आता है महाकाव्य। तो महाकाव्य का तात्पर्य है महान है जो काव्य। इसके बाद आता है कापुरुष। तो कापुरुष का तात्पर्य है कायर है जो पुरुष। इसके बाद आता है महापुरुष। तो महापुरुष का तात्पर्य है महान है जो पुरुष। इसके बाद आता है सज्जन। ये कई बार पूछा गया है कि सज्जन जो है यह किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माना गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सज्जन का तात्पर्य है सत्य है जो पुरुष। इसके बाद आता है सदाचार। तो सदाचार का तात्पर्य है सत्य है जो आचार। इसके बाद आता है पद्मासन। तो पद्मासन का तात्पर्य है पद्म पर आसित है जो, या सरस्वती। इसके बाद आता है सहस्राक्ष। तो सहस्राक्ष का तात्पर्य है सहस्त्र अक्ष या हाथ, इंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है श्रीश। तो श्रीश का तात्पर्य है श्री लक्ष्मी के ईश या पति हैं जो, विष्णु। इसके बाद आता है रेवती रमण। तो रेवती रमण का तात्पर्य है रेवती के साथ रमण करते हैं, बलराम। इसके बाद आता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कुसुम सर। तो कुसुम सर का तात्पर्य है कुसुम के समान तीर है जिसके, कामदेव। इसके बाद आता है पुष्प धनवा। तो पुष्प धनवा का तात्पर्य है पुष्पों से निर्मित धनुष है जिसका, कामदेव। इसके बाद आता है वज्रांग। तो वज्रांग का तात्पर्य है वज्र के समान अंग है जिसके, बजरंग बली। इसके बाद आता है वक्रतुंड। तो वक्रतुंड का तात्पर्य है वक्र या टेढ़ा है तुंड, मुख जिसका, गणेश। इसके बाद आता है सूतपुत्र। तो सूतपुत्र का तात्पर्य है सूत या सारथी का पुत्र, कर्ण। इसके बाद आता है त्र्यंबक। तो त्र्यंबक का तात्पर्य है त्रि या 3 अंबक नेत्र है जिसके, शिव। ये भी कई बार पूछा गया है कि त्र्यंबक जो है यह किस समास के अंतर्गत आता है। तो यह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत शब्द माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हलधर। तो हलधर का तात्पर्य है वह जो हल को धारण करता है
बलराम। इसके बाद आता है रघुनंदन। तो रघुनंदन का तात्पर्य है रघु का नंदन है जो, विष्णु। इसके बाद आता है पंचामृत। तो पंचामृत का तात्पर्य है 5 है अमृत जो वे। तो 5 है अमृत जो वे, उसको पंचामृत कहते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इसके बाद आता है रमेश। तो रमेश का तात्पर्य है रमा का ईश है जो, विष्णु। इसके बाद आता है विशंभर। तो विशंभर का तात्पर्य है विश्व का भरण करता है जो, विष्णु। इसके बाद आता है हरफन मौला। तो हरफन मौला का तात्पर्य है हरफन, कला में जो मौला, निपुण। इसके बाद आता है त्रिदोष। तो त्रिदोष का तात्पर्य है 3 दोष हैं जो, वात, पित्त, कफ। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि त्रिदोष यह किस समास के अंतर्गत आता है। तो यह बहुब्रीहि समास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है षटपद। तो षटपद का तात्पर्य है 6 हैं पैर जिसके, भ्रमर। इसके बाद आता है तिरंगा। तो तिरंगा का तात्पर्य है 3 है रंग जिसके, राष्ट्रीय ध्वज। इसके बाद आता है माधव। तो माधव का तात्पर्य है मधु, राक्षस को मारने वाला, कृष्ण। इसके बाद आता है गोपाल। तो गोपाल का तात्पर्य है गायों का पालन करने वाला, कृष्ण। इसके बाद आता है लोहागढ़। तो लोहागढ़ का तात्पर्य है लोहे के समान अजयगढ़ है जो, भरतपुर का किला। इसके बाद आता है राजपूत। तो राजपूत का तात्पर्य है राजा का है पूत जो, एक जाति विशेष। इसके बाद आता है चौपाई। तो चौपाई का तात्पर्य है 4 है पद जिसमें, एक छंद विशेष। इसके बाद आता है नकटा। तो नकटा का तात्पर्य है नाक है कटी जिसकी, बेशर्म। इसके बाद आता है विमल। तो विमल का तात्पर्य है मल से रहित जो, स्वच्छ। इसके बाद आता है शाणमातुर। तो शाणमातुर का तात्पर्य है 6 है माताएं जिसकी वह। इसके बाद आता है दिनेश। तो दिनेश का तात्पर्य है दिन है ईश जो, या सूर्य। इसके बाद आता है उमेश। तो उमेश का तात्पर्य है उमा है ईश जो, शिव जी। इसके बाद आता है तिरंगा। तो तिरंगा का तात्पर्य है 3 है रंग जिसमें, राष्ट्र ध्वज। इसके बाद आता है आशुतोष। तो आशुतोष का तात्पर्य है आशु या शीघ्र हो जाता है तोष। इसके बाद आता है जितेंद्रियां। तो जितेंद्रियां का तात्पर्य है जीती गई इंद्रियां हैं जो, जिसके द्वारा। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि जितेंद्रियां जो है यह किस समास के अंतर्गत आता है। तो यह बहुब्रीहि समास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माना गया है। तो जितेंद्रियां का तात्पर्य है जीती गई इंद्रियां है जिसके द्वारा। इसके बाद आता है दत्त धन। तो दत्त धन का तात्पर्य है दिया गया है धन जिसके लिए। इसके बाद आता है पीताम्बर। तो पीताम्बर का तात्पर्य है पीत है अंबर जिसका। इसके बाद आता है दत्त चित्त। तो दत्त चित्त का तात्पर्य है दे दिया है चित्त जिसने। इसके बाद आता है प्राप्तोदक। तो प्राप्तोदक का तात्पर्य है प्राप्त कर लिया है उदक, जल जिसने। इसके बाद आता है कलह प्रिय। तो कलह प्रिय का तात्पर्य है कलह है प्रिय जिसको। इसके बाद आता है चौलंडी। तो चौलंडी का तात्पर्य है 4 है जिसकी। इसके बाद आता है गोपाल। तो गोपाल का तात्पर्य है गो का पालन करता है जो। इसके बाद आता है दिगंबर
ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि दिगंबर जो है यह किस समास के अंतर्गत आता है। तो यह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दिगंबर का तात्पर्य है दिक् या दिशाएं हैं अंबर वस्त्र जिसका। तो दिक् है अंबर जिसका। इसके बाद आता है पंकज। तो पंकज का तात्पर्य है पंख या कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इसके बाद आता है चंद्रभाल। तो चंद्रभाल का तात्पर्य है चंद्रमा है माथे पर जिसके अर्थात शंकर। इसके बाद आता है मृत्युंजय। तो मृत्युंजय का तात्पर्य है मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर। इसके बाद आता है सूर्यपुत्र। तो सूर्यपुत्र का तात्पर्य है वह जो सूर्य का पुत्र है, कर्ण। इसके बाद आता है नकटा। तो नकटा का तात्पर्य है कट गई है नाक जिसकी। दीर्घ बाहु। तो दीर्घ बाहु का तात्पर्य है लंबी है भुजाएं जिसकी, विष्णु। इसके बाद आता है मोदक प्रिय। तो मोदक प्रिय का तात्पर्य है लड्डू है प्रिय जिसको, गणेश। इसके बाद आता है कामारी। तो कामारी का तात्पर्य है कामदेव का है जो शत्रु, शिव। तो कामरी का तात्पर्य है कामदेव का है शत्रु जो, शिव। इसके बाद आता है मकर ध्वज। तो मकर ध्वज का तात्पर्य है वह जिसके मकर का ध्वज है, कामदेव। इसके बाद आता है ब्रज वल्लभ। तो ब्रज वल्लभ का तात्पर्य है वह जो ब्रज का वल्लभ है, कृष्ण। और अंत में आता है रावनारी। तो रावनारी का तात्पर्य है रावण का है जो शत्रु, राम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुब्रीहि समास के 100 महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। आगे हम समास के और महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।